Hello guys, this is Ankur Varshney and I'm back with Varshney coaching classes. लास्ट वीडियो में मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था 9th क्लास का नंबर सिस्टम। उसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज करवा दी थी। आज मैं आपके लिए इसलिए थर्ड एक्सरसाइज लेके आया हूँ। लेकिन गाइस, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए गाइस, अपने बैक स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज का, राइट फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दे हैव। इतना तो आपको सिंपल है कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म यानी सिंपल डिवाइड करना है आपको। जैसे देखो 36/100 था, मैं बता दूं आपको दो जीरो लगी हुई है 1 के साथ, तो जस्ट 1 2 के बाद लगा डेसिमल 0। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस 36/100। ये तो आप पे उम्मीद करता हूं मैं आता होगा। लेकिन आगे एंड से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। दो तरीके होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपका डिवीजन फुल हो जाएगा, रनिंग रिमाइंडर नहीं बच रहा या फिर उसको बाहर नहीं लगा हुआ, एक ही बात है। अगर डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचता रहेगा तो हमेशा बाहर लगा हुआ होगा, और रिमाइंडर नहीं बच रहा तो बाहर कभी लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब बाहर नहीं लगा हुआ तो यानी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। आप देख के बता सकते हो, बाहर नहीं लगा हुआ टर्मिनेटिंग। ये देखिए सिंपल डिवाइड कर देना पड़ेगा। 1 को पहले डिवाइड मैंने 11 से। मुझे पता है कि ये डिवाइड करने में भी आप लोगों को दिक्कत आती है बहुत लोगों को, इसलिए ध्यान से देखें इस वीडियो को। इस खास तौर पर इस पहले को 11 से डिवाइड किया 1 को, नहीं होगा, ना जाने का 0 डेसिमल लगा लिए, 0 लगा लिया। अब भी डिवाइड नहीं हुआ तो ना जाने का 0 और 0 लगा लिया। 11 9 जा 99, माइनस करा, फिर डिवाइड एक 0 लगा ली। अब भी डिवाइड नहीं हुआ तो ना जाने का 0, फिर एक 0 लगा ली। अब 11 9 जा 99, फिर माइनस करा 1, एंड दिस विल प्रोसेस रिपीट आफ्टर आफ्टर आफ्टर। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.090909। तो 09 को लगा दी मैंने बार, जो चीज रिपीट होती है उसको लगा देते हैं बार। अब फिर वही चीज क्या होता है मैंने आपको, अगर बार लगा होगा तो क्या होगा, क्या होगा, वेरी गुड, क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। लास्ट पे आते हैं, आपको 329 को 400 से करना है डिवाइड। सिंपल डिवाइड करिए। देखिए अब डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या लगाएंगे, 0 डेसिमल लगा लिए, एक 0 इसमें और लग जाएगी। अब क्योंकि 32 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ, तो 4 8 जा 3200, माइनस कर लिया 90 आया। 4 से अब 0 लगा लो क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो एक 0 लगा लिया। 402 जा 800, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 100 बचा, फिर लगा लिए 0, डेसिमल लगा हुआ है तो 2 बार दोबारा से 100 आ गया, 200 बचा, डेसिमल लगा 0 लगा लिए, 400 5 जा 2000 एंड द रिमाइंडर इज 0। चलो भाई, रिमाइंडर कितना, डेसिमल कितना है इसका, 0.8225। तो क्या हुआ, 8225 आया तो रिमाइंडर 0 आया, तो हेंस इट इज टर्मिनेटेड, क्योंकि बार नहीं लगा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे 3 पार्ट क्यों करें 6 पार्ट में से, वो इसलिए किए हैं कि 3 पार्ट आप लोग करेंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे, लेकिन ट्राई करिए, ट्राई करेंगे तभी सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ सर मैं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें गिवन है 1 यू वी नो 1/7 इक्वल्स टू दिस। आपको दे रखा है, इसको बार भी लगा हुआ है, ये हमें गिवन है पहले से ही कि 1/7 जो इतना है। अब मेरा कैन यू प्रेडिक्ट 2/7 3/7 4/7 सो ऑन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि बिना हमें डिवाइड करे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए मैं डिटेल्स कर दिया है। इससे मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ समझा सकूंगा कैसे करते हैं, कुछ नहीं। देखिए क्या हमें गिवन है, वी आर गिवन 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। तो आपको बताइए हमें गिवन है। अब क्या करिए, अब गौर से 2% में क्या हुआ, 2/7 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। बात तो वही है, 2 बनता है 2 और 7 ना 7। करना क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1/7 आंसर कितना है, द वैल्यू इज गिवन टू अस ऑलरेडी, सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 0.142857। बात
मल्टीप्लाई करिए, 2 7 जा 40, 1 कैरी, 2 5 10 1 11 11 2 8 16 1 17 2 2 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2 डेसिमल एंड 0 इक्वल ऊपर बार, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वाली में 2.7 की सिमिलरली 3.7 इक्वल्स टू 3 into 1.7, तो 1.7 का इंटू इस वैल्यू का 3 से इंटू कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा। इसलिए मैंने आपको एक पार्ट दिखा दिया, बाकी पार्ट आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। और आप में से किसी का पार्ट नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। उसमें थर्ड स्टार्ट करते हैं, चलिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यानी कि मान लीजिए कि जितने पेपर आए होंगे शायद ही कोई पेपर ऐसा आज तक हुआ होगा जिसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं आया होगा। और सबसे खास बात ये इसकी कि ये 9th में तो है, लेकिन 10th के बोर्ड में भी अगर आ जाए तो आप कभी भी आश्चर्य मत करना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, 10th के बोर्ड में भी आ सकता है। 0.6 बार दे रखा है, करना क्या है हमें, we have to just write this in the form of p upon q where p and q are integral q is not equal to 0, यानी कि हमें इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। और सब इसके बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं वास्तविक क्लासेस में आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, इससे सिंपल तरीका आपको मिलेगा नहीं, ये दावा मेरा। देखिए करेंगे क्या, इसको लिया x इक्वल टू 0.6 बार लगा हुआ है, तो बार में क्या होता है 6 मैंने ऐसे डेडस कर दिया। अब जो मेन चीज है क्या, ये देखिए बार के ऊपर लगा हुआ है, एक डेट के ऊपर लगा हुआ है, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड 10 के कर देंगे इनटू, तो 10 इंटू एक्स 10x और 10 इंटू 0.66 कितना हुआ 6.666, क्योंकि 6 तो बहुत सारे हैं ना, ये मत सोचना यहाँ पे 3 6 थे, यहाँ पे 4 6 कैसे हो गए, ये 6 तो बहुत सारे हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डेसिमल इधर से जाएगा, भाई डेसिमल जो है इधर खिसक जाएगा, तो 6.666, तो मैं 6 और लिख लीजिए, आप एक और लिख लीजिए, 2 और लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस मैंने क्यों लिखा है, जिससे आपको इजी लगे, 3 यहाँ है और 3 यहीं रही। अब देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 1, यानी कि सेकंड नहीं मान लीजिए 1 नहीं मान लीजिए, मैं सेकंड में से फर्स्ट को बोला माइनस, क्या और थोड़ा क्लियर कर दूं तो आप रखना ऐसे, मेरे को याद रहे कि सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन का मैंने माइनस, तो देखिए 10x माइनस x, तो याद है देखो 6, मैं पूरे को क्लियर लिख के दिखा रहा हूं आपको, 6.666 यही है, वैसे माइनस करना है मुझे 0.666, तो मैं को आपको एक सिंपल माइनस दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, ये तो सब 0 0 हो गई, तो 6 माइनस 0 कितना होगा 6, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6, यानी कि 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9। जब भी हम आंसर देते हैं तो हमेशा कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में देते हैं, अपना स्टैंडर्ड आंसर वही कहलाता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। इट विल बी कैंसिल्ड बाय 3, वी विल गेट आवर आंसर 2/3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, मैं आपको थर्ड पार्ट को दिखा रहा हूं, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क हो गया, नहीं आता फिर भाई कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम प्रोसेस बनाएंगे, मैंने लिखा x इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि बाल लगा 3 के ऊपर, तो 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। ओके, अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे, यस कितने का 1 2 3 डिजिट है बाल के नीचे, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, तो 1000 का x इनटू और 1000 से, तो 3 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 0 तो बेकार हुई, तो 1.001। अब क्योंकि 2 बार लिखा है, 2 बार लिख रहा हूँ दोबारा, पता नहीं 2 बार क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास, तो 2 बार 3 बार जितना लिख सकते हो उतने लिखिए आप। अब फिर भाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड कौन सी है ये वाली, फर्स्ट कौन सी है ये वाली, तो 1000 माइनस के x, ये तो आपको पता होगा
1000 माइनस के x लिखा हुआ है तो 1x मानते हैं उसको, 1000 माइनस x कितना होगा, 999 होगा, यहाँ इक्वल, यहाँ भी इक्वल। अब इसके इक्वल क्या आएगा, इसमें से इसको मैच करना है तो पीछे का पूरा तो हो जाएगा कैंसिल। मैं इसलिए लिख के दिखा रहा था, इसमें लिख के दिखाया था, ये आप समझ गए कि पीछे का पूरा क्या जाएगा कैंसिल। तो कितना था, 1 माइनस 0 कितना होगा 1, x कितना होगा 1/999। क्लियर, दिस इज योर आंसर। मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पार्ट दो करके दिखाया है, सेकंड पार्ट अपने होमवर्क है 0.47 बार याद रखना उसमें, क्योंकि 7 को बार लगा हुआ है, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 10। वेरी गुड, ठीक है। तो आप उसका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो डिट्टो सेम इसी का कॉपी है, तो 0.6 लिखा हुआ है बार, उसमें 0.9 बार लगना है, तो आप खुद करिए। मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे आता हूँ। ये बहुत सिंपल है, बस थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर जेट्स इन 1/17 सो दैट द रिपीटेशन विल स्टार्ट। क्या आपको 1/17 को डिवाइड कर, सिंपल डिवाइड करना है, 1 को 70 से डिवाइड करना है और बताना है कितनी डिजिट के बाद, क्वेश्चन में कितनी डिजिट आ जाएंगी उसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होंगी। क्लियर है, तो आपको इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में करना है कि क्या इसका आंसर है, कितनी डिवाइड के कितनी डिजिट के बाद इसकी जो आंसर आएगा उसका आंसर रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं आपको क्वेश्चन 6 बताता हूँ, मतलब गैस प्रॉपर्टी ऑफ क्यू। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ तो सिर्फ समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन पूरा आपका एनसीईआरटी के पास है। क्या कि वी हैव सीन मैनी एग्जांपल्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, व्हाट मस्ट बी द प्रॉपर्टी ऑफ Q सो दैट इट शुड बी टर्मिनेटिंग। क्या कि Q की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि क्या हो जाए टर्मिनेटिंग। आपको याद है शायद, या आप भूल गए हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया इस चीज़ के बारे में कि Q यानी क्या है, जो डिनोमिनेटर है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लिया मैंने 3/50, ठीक है। अब यानी क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 50, इसकी क्या प्रॉपर्टी देख के, मगर मैं इसको ऐसा क्या देखूं इसमें कि मैं देख के ही बता दूं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं बताता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होइए, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जस्ट डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50, जो भी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उससे करिए प्राइम फैक्टर। 2, 25, 5, 5, 5, 1। यानी क्या, अगर जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो 2 की पावर में और 5 की पावर में आए, यानी कि इसमें कितना है 2 की पावर 1 पर लिखूंगा नहीं मैं, और 5 की पावर 2 मैं लिखूंगा समझाने के लिए आपको कंफ्यूजन। तो अगर सिर्फ 2 और 5 सिर्फ इनमें आता है तो क्या होगा टर्मिनेटिंग, और अगर इन पावर के अलावा कुछ और भी आता है, यदि 3 भी आ गया, मान लीजिए इसमें में 3 की पावर 2 भी आ जाता, 7 आ जाता, 11 आया, कुछ भी आ जाता 2 और 5 के अलावा, तो क्या होता नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल, क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टार्ट। क्या आपको मैंने शॉर्ट लिख दिया है, आपको कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। अब आपने सोचा कि इरेशनल नंबर कहाँ से लिखा, बुक में उसमें लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी मतलब वो ना तो खत्म हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो। और शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 0.510, 5100, 5100 एंड सो ऑन। तो क्या होगा 5140, 5150, तो चलता जाएगा। अब ना तो ये खत्म हो रहा, हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही ये रिपीट हो रहा, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब नेक्स्ट आप 40 आएंगी, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आर ओनली नोन एज इरेशनल नंबर। मैंने जो आपको वीडियो दी थी उसमें है एक 3 दे रहा है, और बहुत सारे 3 क्या यार हो गए, लाख करोड़ हो जाएंगे। और देखिए 0.62 1 62 11 62 111 एंड सो ऑन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 था 2, अब यहाँ पर डबल 1 हो गया, यहाँ पर ट्रिपल 1 हो गया एंड सो ऑन। और देखिए 0.80 800 800 एंड सो ऑन। 3 एग्जाम्पल होगा। अब बहुत से एग्जाम्पल से जरूर नहीं है लिखें, आप 2 एग्जाम्पल और लेकर दिखाइए मुझे, या और हो सकता है तो इन 3 एग्जाम्पल के अलावा और एग्जाम्पल बनाइए अपने, और मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सही है गलत है, ठीक है। ये देखते हैं इसी के जैसा है। आपको करना क्या है, 3 इरेशनल नंबर दे रखे हैं, आपको बताने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो
तो अब करेंगे क्या, सिंपल इनका करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, सिंपल इनका करिए डिवाइड, क्योंकि ये समझ में आया तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 5.7 को डिवाइड करिए 9/11 और उनके बीच में आपको 3 नंबर लिखने हैं, जैसे मैं नंबर लिख देते हैं, हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आया डिवाइड करके कुछ आया, ये आया कुछ, उन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, हो जाएगा। करके देखिए गाइस, नहीं आया मुझसे पूछिए। अब मैं आपको इस एक्सरसाइज के लास्ट से बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है रेशनल और इरेशनल कौन सा है। सिंपल लॉजिक है, आपको पता है कि ये क्या है, 23 क्या होता है, प्राइम नंबर। तो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा होता है तो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल। याद रखना, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल। अब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, ये है 15 का स्क्वायर। 15 इंटू 15। स्क्वायर रूट के अंदर आपने एक तरह सीखा होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट चैप्टर के अंदर कि अगर एक नंबर 2 बार आ जाता है तो स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 15। एंड वी नो दैट दिस कैन राइट एज 15/1, दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो क्या हुआ ना, q 0 भी नहीं है, तो हेंस इट इज अ रेशनल नंबर। ये मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन बताए थे आपको दो, एक आपको होमवर्क में दिया उसमें से एक मैंने बताया था करके, ये क्या था वो 10 100 100 रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग आते जा रहा है और ना खत्म हो रहा। तो ऐसे कौन से करें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड ओनली नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर। यस, क्या, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर नोन एज इरेशनल नंबर। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मैं आपको 1.4 को एक्सरसाइज जो है उसमें से एक क्वेश्चन बता दूँ, 2 क्वेश्चन है खाली, उसमें एक क्वेश्चन बता दूँ मैं आपको, फॉर इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए 1.4 स्टार्ट करते हैं। गाइस इसमें 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट से सेकंड। मैंने फर्स्ट करके दिखा दिया है, सेकंड आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। करना क्या है आपको, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। करना जरूरत नहीं है, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन यही होता है कि जब पास वाले जो है लगातार इनको जूम करके दिखाइए। देखिए मैं समझाता हूँ, 3.7 3 से ज़्यादा, तो मुझे पक्का पता है 3 से ज़्यादा है तो 4 से कम है, तो 3 और 4 के बीच में है। मुझे पता है कि ये नंबर जो है 3 और 4 के बीच में आएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया 3 ये रहा 4 जा रहा। इसको मैग्नीफाई करना कहते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, इसको मैं करती मैग्नीफाई। तो 3 और 4 से क्या है, 3.1 3.2 3.3 3.4 5 6 7 8 9 4 आ जाएगा। अब मुझे कितना है 3.765, तो 3.76 इसके आगे आएगा, इससे पहले आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में करना मुझे मैग्नीफाई। तो 3.7 ले रहा, 3.8 ले रहा, इसके जो क्या आएगा 3.71 72 73 74 5 6 7 8 9 8। अब मुझे पता है 765 चाहिए, तो इसके आगे आएगा, इससे कम आएगा, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इनके बीच मैग्नीफाई कर दिए 761 2 6 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे याद आ गया क्या, क्योंकि 5 चाहिए, तो एग्जैक्ट नंबर आ गया 3.76 है। दिस इज योर आंसर, मैंने इसलिए एरो करके दिखा दिया है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट अब बहुत सिंपल है, आप मुझे सिंपली करके दिखाइए इस चीज़ को, और नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से लगी हुई वीडियो। आज 1.3 और 1.4 कवर करिए, लास्ट वीडियो में चाहूँगा कि 1.5 और 1.6 कवर करें, और इसी के साथ मैं अपना चैप्टर भी खत्म कर दूंगा। गाइज तब तक के लिए गुड बाय।